जय श्री कृष्ण। आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ उस विषय का नाम है हिंदू। इस विषय पर मैं आपसे बात करने से पूर्व बहुत खुद को दुखी महसूस किया। मेरा आत्मा जो है वो बहुत ज़्यादा ही रोया और वजह है कि इतने सारे अपमान, इतने सारे अत्याचार कोई कैसे सह सकता है। जो हिंदू ने सहा, किसी का दम नहीं है वो सहने का। खैर, अधर्म ने कहा, सिंधु नदी के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता था। आपने भी ये पढ़ा ही होगा। फिर अधर्म ने ये भी कहा, चूँकि ईरानी या फारसी लोग अपने संस्कृत के उच्चारण में सा का मात्रा नहीं बोल पाते थे। मतलब वो जब संस्कृत कहते थे तो संस्कृत में सा नहीं बोल पाते थे, मतलब सा ही गायब होता था। इसलिए वो सिंधु को हिंदू कहने लगे और हिंदू नाम प्रसिद्ध हो गया। मतलब ये कि हिंदू नाम भी अधर्म के बाप का जागीर हो गया। और आप इस पर विश्वास भी करते हो क्योंकि ये लिखा हुआ है, ये कहीं लिखा गया है, इसलिए आपको उस पर विश्वास है। ठीक है, मैं भी आज कुछ कह रहा हूँ, हो सकता है कि आपको इस पर विश्वास हो या ना हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप इस पर विश्वास करें, किंतु फिर भी यदि आपको इस पर विश्वास नहीं होता है तो मैं ये जानता हूँ कि आने वाले 50 साल के बाद जो भी इस जानकारी को देख रहे होंगे उन्हें अवश्य ही विश्वास होगा, क्योंकि ये भी कहा गया है। मैंने पहले भी कहा है गुरुकुल में, जिसका जन्म ही हिंद की सेवा के लिए हो उसे ही हिंदू कहते हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगता है, आपने ऐसा पढ़ा है कि भारत के लोग भारत भूमि को हिंद कहते हैं, इससे जय जयकार होता है, सम्मान होता है भारत का। किंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अधर्म ने ऐसा ही क्यों कहा कि केवल भारत की ही भूमि हिंद कही जाती है। छोड़ो, मैं आपसे पूछता हूँ, हिंद का अर्थ क्या है? हिंद का मतलब क्या होता है? गुरुकुल हिंद के अर्थ को जो समझता है, यदि आप वो समझना चाहते हो तो सुनो। हिंद अर्थात जन्मदाता, ये धरती जो जन्मदाता है अर्थात हमारी माता है। क्योंकि ये धरती हमें जीवन देती है, प्राकृतिक देती है, जल देती है, भोजन देती है, हमारे गलतियों को सहती है, हमारी गंदगी को सहती है, इसलिए हम इसे माता कहते हैं। किंतु आपने ये कैसे सोच लिया कि केवल भारत की ही भूमि हिंद है? क्या आपके लिए केवल भारत की भूमि ही माता है? पाकिस्तान की भूमि माता नहीं है? इंडोनेशिया की भूमि माता नहीं है? या पेरिस, लंदन, अमेरिका की भूमि आपके लिए माता नहीं है? है, माता है, वो भी भूमि माता है। और हमारा जन्म, जहाँ तक भूमि है, जहाँ तक जीवन है, जहाँ तक प्राकृतिक है, अगर संभव हो तो हमारा कर्म ही है इसकी सेवा करना। अब आप ये बताओ मुझे, ठीक है, क्योंकि ये लिखा नहीं गया आपने या आपने पढ़ा नहीं अब तक, तो ठीक है, मैं आपसे एक और प्रश्न करता हूँ। भारत पर कितनी बार अधर्मियों ने अपने सरकार बनाई, अधर्म ने भारत पर राज किया? कोई एक तो याद ही होंगे। चलो एक मैं बताता हूँ, मुगल। अन्य का नाम आप कमेंट में बता दो ताकि मुझे भी पता चले कि आपको इतिहास पता है। ठीक है, अब मुझे ये जवाब दो, भारत में जितनी बार अधर्मी सरकार बनी, मतलब अधर्म ने जितनी बार भारत पर राज किया, उन्होंने सनातन धर्म के ग्रंथों को, इतिहास को जलाया है। तो आप मुझे ये बता दो कि क्या आप इस बात का प्रमाण दे सकते हो कि उन ग्रंथों में हिंदू शब्द का अर्थ नहीं लिखा गया होगा या हिंद शब्द का अर्थ नहीं लिखा गया होगा?
लिखा ही गया होगा, किंतु आप ये नहीं जानते हो। और यदि आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो अविश्वसनीय हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हो, तो यदि आप पढ़े लिखे लोग हो कर के भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो, या आपको ऐसा लगता है मैं असत्य कह रहा हूँ, तो आप प्रमाण दो कि जिन ग्रंथों में लिखा गया था और या जला दिया गया है, उन ग्रंथों का प्रमाण दो कि मैं झूठ कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ जो वहाँ लिखा गया था। ये मुझे विश्वास है। आप ये प्रमाण दो कि मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो लिखा गया होगा। मैं सरल भाषा में तो गुरुकुल में आपको ये बता चुका हूँ, किंतु मैं फिर भी आपको कोशिश करता हूँ कि स्पष्ट तरीके से मैं आपको हिंदू का अर्थ बता दूँ। हिंद की सेवा मतलब कि जहाँ तक जीवन है इस धरती पर, उसे हिंद कहते हैं। और उसका सेवा करना मतलब ये कि ये हमारा कर्तव्य है, हमारा जन्म है। जिसे ये ऐसा लगता है कि वृक्ष की पूजा करना, वृक्ष की सेवा करना उनका कर्तव्य है, जानवर या पशु का सेवा करना उनका कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी है, खेत जमीन भूमि की सेवा करना उनकी जिम्मेदारी है। करते तो सभी पूजा ही हैं, किंतु अपने अपने विचार और समझ अनुसार। अब आप कहोगे कि नहीं, अन्य जाति के लोग भी तो हैं जो हिंदू को नहीं मानते हैं, तो आप जान रहे हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अन्य लोगों में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मांस नहीं खाते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूमि को पूजा करते हैं, भले उनका तरीका अलग हो किंतु वो पूजते हैं। अन्य लोग भी ऐसे हैं जो वृक्ष की सेवा करते हैं, तरीका अलग होगा उनका पूजा करने का, किंतु वो सेवा करते हैं, पूजा ही करते हैं। अन्य लोग पहाड़ का पूजा करते हैं, अन्य लोग धरती का पूजा करते हैं, पत्थर का पूजा हम करते हैं, पानी का पूजा भी करते हैं, मौसम का भी पूजा करते हैं। तो ये सेवा ही है कि हम इसको इस प्रकृति को सुरक्षा प्रदान करते, क्योंकि ये हमें जीवन देती है, ये हमारी माता है, ये सभी हमारे परिवार ही तो हैं। कौन मेरा पराया? क्या ये वृक्ष मुझे सांस देने से पूर्व ये मेरा नाम पूछ रहा है या मेरी पहचान मुझसे पूछ रही है? नहीं, मतलब ये मेरा परिवार है, ये मुझे जानता है, तो हम इन्हें क्यों नहीं जानते? तो जो जानता है कि ये वृक्ष कौन है वही हिंदू है, क्योंकि ये आत्मगुण की बात है। सभी के आत्मा में ये गुण नहीं होता है। आत्मगुण भी उसे ही प्राप्त होता है या प्रदान किया जाता है जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है। अब आप बोलोगे कि आपने कहा था कि नाम बदल देने से अर्थ नहीं बदलता है, इंसानियत को ही हिंदू कहते हैं। इंसानियत को इंसान भी कहा जा सकता है। तो मैं आपके विचार से एक छोटा सा संदेह है जो आपके विचारधारा में, उसे मैं ख़त्म कर देता हूँ। जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है, धार्मिक होता है जिस मनुष्य का आत्मा, किंतु वो कुछ दिन धर्म के मार्ग पर चलेगा, फिर इधर दोस्त या कुछ लोगों के संगत में आकर अधर्म कर लेगा, मुर्गा मीट नॉनवेज खा लेगा, फिर उसके बाद कुछ दिन गलत रास्ता पर चलकर फिर सुधर जाएगा, फिर धर्म के मार्ग पर चलने लगेगा। तो ऐसे लोगों को इंसान कह सकते हैं। किंतु जो मनुष्य का आत्मा धार्मिक होता है और वो केवल धर्म के मार्ग पर चलता है, अर्थात उस मार्ग को इंसानियत का मार्ग कहते हैं। और जो केवल इंसानियत के मार्ग पर चलते हुए ही अपने इर्द गिर्द सभी लोगों को इंसान बनने के लिए कहता है, इंसानियत के मार्ग पर चलने के लिए कहता है, उसे हिंदू कहते हैं। जो सभी को बताता है, संदेश देता है कि धरती की सेवा कैसे की जाती है, धरती की पूजा कैसे की जाती है, पत्थर को कैसे पूजा जाता है, पत्थर क्यों भगवान है, क्यों कण कण में ईश्वर वास करते हैं, कैसे कण कण में ईश्वर वास करते हैं, क्यों ये प्राकृतिक भगवान का ही देन है, कैसे इसकी सेवा करनी है। तो जो भी ये संदेश देता है वो सभी हिंदू ही हैं। और हिंद की सेवा करने वाले को ही हिंदू कहा जाता है। तो हिंदू नाम हिंद से आया है, हिंद के सेवा करने वालों को ही हिंदू कहा जाता है। ये आखिरी बार कह रहा हूँ।
किंतु अब विषय ये है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया कि हिंदू से उनका अस्तित्व ही छीन लिया गया। हिंदू एक इतना खूबसूरत व्यवहार है जो कि लोगों को आत्मा से सुख प्रदान करता है। लोग कहते हैं कि भारत का स्वभाव, इंडिया का स्वभाव जो है बहुत खूबसूरत है। किस स्वभाव की बात करते हैं? हिंदू के स्वभाव की। भारत का स्वभाव हिंदू है। आप शायद इस बात पर विश्वास नहीं करोगे, किंतु ये सत्य है। भारत का स्वभाव ही हिंदू है। किंतु आज कई लोग हिंदू हो करके भी, जिसे मैं इंसान कहूँगा, जिनके आत्मा में धर्म बसता है, वो लोग भी हिंदू राष्ट्र के नाम से कतराते हैं, झिझलाते हैं, डर लगता है, सोचते हैं कि हाँ हिंदू राज करेगा। तो मैंने पहले भी हिंदू गुरुकुल में कहा था और अब भी कह रहा हूँ, राज अधर्मी करते हैं, धर्म केवल सेवा प्रदान करता है। और यदि आपको इस विषय पर संदेह है तो आप पहले पता कीजिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इस देश पर राज किया था या अपना सेवा प्रदान किया था। श्री राम जी ने इस देश पर राज किया था या उन्होंने इस देश को अपना सेवा प्रदान किया था, यह पता कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से मैंने हिंदू के अर्थ को आपको समझा दिया। किंतु अब हिंदू पर इतना वार क्यों हो रहा है, अधर्म क्यों ऐसा कर रहा है हिंदू के साथ, ये समझो। जब अधर्म किसी भी चीज़ को देखता है कि ये इतनी खूबसूरत है तो उसके मन में लालच जन्म लेता है, उसके मन में लालच का जन्म होता है। यदि कोई अधर्म किसी खूबसूरत स्त्री को देखेगा तो उसके मन में वासना जन्म लेगा। यदि कोई अधर्म किसी के पास पैसा देखेगा, बहुत सारा पैसा देखेगा, तो उसके मन में स्वार्थ जन्म लेगा। और जब किसी अधर्म के पास केवल पैसा ही रहेगा तो वो स्वार्थी बन जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार जब अधर्म ने देखा कि स्वभाव हिंदू का इतना खूबसूरत है, क्यों ना इसे अपना बना लिया जाए। किंतु वो जानता है कि स्वभाव एक ऐसा चीज़ है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता है, इसीलिए उसने इस स्वभाव के नाम को ही अपने बाप का जागीर बता दिया कि ये नाम तो मैंने ही दिया है, हिंदू नाम तो हम ही लोग दिए हैं, तुम्हारे पास तुम्हारा नाम ही क्या है, क्या नाम है बताओ, हिंदू हो तुम, हिंदू का मतलब बताओ। लो बता दिया मतलब। अब यदि आपको ऐसा लगता है कि गुरुकुल आपको गलत जानकारी दिया है तो आप अभी वीडियो स्किप कर दीजिए, अन्यथा मेरी आपसे यही विनती रहेगी हमेशा की तरह, हिंदू हो तो हिंदू बने, धर्म की बातों से जुड़े, धार्मिक लोगों से रिश्ता जोड़े। और यूट्यूब पर हिंदू गुरुकुल आज से 2 दिन पूर्व ही अपना एक प्रोफाइल बनाया है, अकाउंट बनाया है। यदि आपको गुरुकुल के बड़े टॉपिक्स और विचारधारा को समझना है या सुनना है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने परिवार को भी शेयर कीजिए। गंदे गंदे प्रोफाइल को तो आप लोग बहुत शेयर कर लिए, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब आपको अपने फॉलोइंग लिस्ट में सभी गंदे विचारधारा और अभद्र वीडियो बनाने वाले को अनफॉलो करना ही होगा यदि आपको गुरुकुल के माध्यम से लाभ चाहिए तो। अन्यथा मेरे पास ऐसा भी है कि मैं जिसका भला चाहूँगा कि मेरे गुरुकुल के माध्यम से उसी इंसान का भला हो, तो मेरे शब्द ऐसे हैं कि वो केवल अच्छे इंसान को ही अच्छा लगेगा, अधर्मी को नहीं। तो यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते, एक नया जीवन चाहते, तो आज से ही संकल्प लीजिए, अभद्र चीज़ों से परहेज कीजिए, भेदभाव कीजिए, जो गंदगी है उससे भेदभाव अवश्य ही कीजिए, जो गंदे भाषा का प्रयोग करते हैं उनसे भेदभाव अवश्य कीजिए। किसी स्त्री को गाली नहीं दीजिए, गाली तो किसी को दीजिए ही नहीं, तो खुद को बदलिए। इंस्टाग्राम पर हिंदू गुरुकुल प्रोफाइल जो है तो उसे अवश्य ही फॉलो कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम प्रोफाइल ही जड़ है हिंदू गुरुकुल के सभी ज्ञानों का। वहीं से गुरुकुल सभी को ज्ञान प्रदान करता है, वहीं से टॉपिक्स जन्म लेती है, वहीं पे आपको भगवान कृष्ण की सलाह सुनने मिलेगी, वहीं पे आपको सखा सखी की कहानी पढ़ने के लिए मिलेगी। और मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ, हिंदू गुरुकुल कोई कंटेंट प्रोफाइल नहीं है। आप शेयर करने से पूर्व ये मत सोचो कि आप किसी कंटेंट को शेयर कर रहे हैं, आप धर्म को शेयर कर रहे हैं।